आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो। सबसे पहले याद उसकी, फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम शनि के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपनी सबसे प्रिय राशि यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं पूरे 30 वर्षों के पश्चात। और आगामी 29 मार्च 2025 तक यानी कि आने वाले लगभग 2.25 वर्षों के लिए शनिदेव कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे। और शनिदेव का ये जो गोचर फल है, खासकर कुंभ राशि वालों के लिए कैसा और क्या फल देने वाला है। आपके लिए शनि की साढ़े सती का फल कैसा रहेगा, आपके लिए शनि का शश योग का फल कैसा रहेगा, आपको शनि क्या देने वाले हैं और किन बातों का, किन नियमों का पालन करने से शनिदेव आपको राजतुल्य वैभव प्रदान करने वाले हैं, वो नियम भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस टाइमिंग में शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना कोई समय गवाए। शनिदेव आपके कुंभ राशि वालों के लिए इस समय प्रथम भाव में ही चल रहे हैं और अगले 2.25 वर्षों के लिए शनिदेव प्रथम भाव में ही गोचर करेंगे। शनिदेव का प्रथम भाव में क्या फल होगा, शनिदेव का अन्य ग्रहों के ऊपर से गोचर का क्या फल होगा, शनिदेव का भावेश के अनुसार क्या फल होगा, शनिदेव का दृष्टियों अनुसार क्या फल होगा, एक एक करके बारी बारी से इन सभी पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनिदेव प्रथम भाव में कैसा और क्या फल दे सकते हैं। अगर आपकी कुंभ राशि है और शनिदेव आपकी कुंभ राशि में ही है जन्म समय से, तो आपको कैसा फल मिलेगा। अगर आपका कुंभ लगन है तो आपको कैसा फल मिलेगा। तो शनिदेव का प्रथम भाव में जो गोचर है, यहां पे 2 प्रकार का फल जो है शनिदेव आपको दे सकते हैं। प्रथम, राशि अनुसार। अब राशि की जब हम बात करते हैं तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है। राशि का अर्थ है कि जन्म समय चंद्रमा आपका कुंभ राशि में जिनका भी था उनकी हम बात कर रहे हैं, यानी जिनका भी जन्म समय चंद्रमा कुंभ राशि में, तो उनकी कुंभ राशि रहेगी। मून साइन जो है, भारतीय ज्योतिष जो है, चंद्र राशि पर आधारित होता है। और चंद्र राशि से जब शनि प्रथम भाव यानी चंद्रमा के ऊपर से गोचर करते हैं तो इसे साढ़े सती भी कहा जाता है। और साढ़े सती में ज्यादा शुभ फल शनिदेव नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शनिदेव हमेशा अशुभ फल ही देंगे। शनिदेव से आपको शुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे भी कुछ नियम, कुछ सिद्धांत जो है वो कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, शनिदेव किसी भी भाव में हो या कोई भी ग्रह किसी भी भाव में हो, जब आप उस ग्रह के विपरीत कार्य करते हैं तो वो ग्रह जो है आपको भी फिर विपरीत फल प्रदान करता है। लेकिन यदि आप उस ग्रह के अनुकूल कार्य करते हैं, उस ग्रह के साथ चलते हैं, उस ग्रह की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो फिर वह ग्रह, चाहे को वो शनि हो या अन्य कोई भी ग्रह हो, वह ग्रह आपको किसी भी भाव में बैठा हो आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। इसी तरह शनिदेव के पीछे भी कुछ नियम हैं। अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं, शनिदेव की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, तो आपको बहुत जबरदस्त शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शनिदेव आपको राजतुल्य वैभव प्रदान कर सकते हैं।
तो शनिदेव यहाँ पे शश योग भी बनाते हैं और साढ़े सती का फल भी प्रदान करते हैं। मैं दोनों के फल आपको बताऊंगा और किसको क्या मिलेगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो शश योग के अनुसार शनिदेव नृप तुल्य धन वैभव संपन्न, नृप यानी राजा, राजा तुल्य राज तुल्य धन वैभव प्रदान करते हैं। अगर शनिदेव आपके शुभ हैं, ऐसा जातक बहुत धीर गंभीर यानी बहुत धैर्यवान होता है, गंभीर होता है, गहन अध्ययन में आपकी रुचि बढ़ती है, या ऐसा जातक जो है गहन अध्ययन करने वाला, तो इस दौरान अगले 2.25 वर्षों में आपका धैर्य, आपकी गंभीरता, किसी भी विषय पर आपका गहन अध्ययन, मनन, चिंतन, एकाग्रता, लगन, ये जो आपके गुण हैं, ये आपको राज तुल्य वैभव प्रदान करवाने में सक्षम होंगे, क्योंकि इन्हीं गुणों के बलबूते पर आप आगे बढ़कर के तरक्की और सफलता की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो इन गुणों को अपनाने से धैर्यता, गंभीरता, अध्ययन, चिंतन, मनन, एकाग्रता, लगन और लगन से अपना दायित्व निर्वाह करने की योग्यता आपको सफलता के उच्चतम शिखर पर ले जा सकती है। और साथ ही जाहिर सी बात है, हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम भी उसमें आपका उचित योगदान निभाएगा। इसके अलावा न्याय और नीति पर चलने वाले लोगों के लिए सफलता के नए आयाम, सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी, जैसा मैं बता चुका हूं, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, हर प्रकार से शत्रुओं पर आप विजयी रहेंगे। तो शनि देव का जो शश योग का फल है वो कुछ इस प्रकार से रहता है, और यही वो गुण है जो आपको सफलता के उच्चतम शिखर पर ले जा सकते हैं। और अगर शनि देव यहां पर बृहस्पति के ऊपर से गोचर कर रहे हो, यानी जिनका भी कुंभ राशि में बृहस्पति बैठा हो, और शनिदेव इस समय क्योंकि कुंभ राशि में है, तो बृहस्पति के ऊपर से जो शनिदेव का गोचर है आपको धनवान, यशस्वी और सरकार से नाना प्रकार की सुख सुविधाएं और धन का अर्जन करवाता है, क्योंकि बृहस्पति जो है आपके धनेश और लाभेश है। इसी तरह अगर शनिदेव को आपने किसी भी प्रकार से अशुभ कर लिया, शनिदेव को आपने क्रोधित कर लिया, शनिदेव के विपरीत आप कार्य करने लगे, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप शराबखोरी करते हैं यानी शराब पीते हैं रोजाना, मांस मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, पराई स्त्रियों के साथ आपके संबंध हो, आप गलत कार्यों में संलिप्त हो, गलत मार्ग पर चलने वाले हों, दूसरों से धोखाधड़ी, लूट खसूट करने वाले हों, धोखे से दूसरों का माल हड़पने वाले हों, तो फिर यकीन मानिए शनिदेव आपको भी बख्शने वाले नहीं हैं। ये आप लिख करके ले लीजिए। तो अगर आप ऐसे कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, अनैतिक मार्ग पर चलते हैं, आपका चाल चलन, आपका आचार विचार, आपके व्यवहार दूसरों के प्रति बुरा है, ईर्ष्या वाला है, राग द्वेष रखने वाला है, धोखाधड़ी, जालसाजी करने वाला है, तो फिर शनिदेव आपको कभी भी नहीं बख्शेंगे। और ऐसे में शनि की साढ़े सती का आपको सबसे ज्यादा फल प्राप्त होगा। शनिदेव आपको दुख, कष्ट, देह कष्ट, शारीरिक कष्ट देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, यानी आपको आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा, आप पर कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बना रहेगा, आप जरूरत से ज्यादा आलस्य से पूर्ण होंगे, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा, आप स्वयं को एकांत में यानी एकांतवास में ले जाएंगे। धीरे धीरे आप लोगों से दूर होते चले जाएंगे अपने इस स्वभाव की वजह से, या स्वयं आपको एकांत प्रिय होंगे, आप एकांत आपको बहुत पसंद होगा। इसके अलावा लंबी बीमारी, खास करके हड्डियों की बीमारी, जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स आपको देंगे शनिदेव, या पथरी आदि की शिकायत आपको हो सकती है। आपकी आमदनी को भी कम करेंगे, बुरी आदतों के आप जल्दी शिकार होंगे और भाई बंधुओं से या प्रेम में
आपको धोखा मिलने के पूरे चांस होंगे। इसके अलावा शनिदेव का, अब जैसे आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो जाहिर सी बात है शनिदेव चंद्र राशि यानी चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं। तो चंद्रमा के ऊपर से शनि का जो गोचर है आपको बहुत ज्यादा इस समय स्ट्रेस दे सकता है, मेंटल स्ट्रेस दे सकता है, मानसिक रूप से आपको परेशानी दे सकता है, मानसिक रूप से आपको प्रताड़ित कर सकता है, आपको रोग आदि दे सकता है, शारीरिक कष्ट दे सकता है और आपके ऊपर जरूरत से ज्यादा कर्ज चढ़ा सकता है। इसी तरह सूर्य के ऊपर से अगर शनि देव का गोचर हो, मान लीजिए कि आपकी कुंभ राशि में सूर्य देव बैठे हो, तो शनि देव का जब सूर्य के ऊपर से, सूर्य भगवान के ऊपर से गोचर होगा तो ऐसे में, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव के स्वामी है, तो आपकी पार्टनरशिप में खटास आ सकती है, आपकी जीवन साथी की सेहत पर इसका बुरा असर पड़ सकता है, आपकी वाइफ की हेल्थ या आपके पति की हेल्थ जो है वो खराब हो सकती है और आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है, फैमिली डिस्प्यूट्स हो सकते हैं या अन्य लोगों से आपके डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। इसी तरह मंगल के ऊपर से शनिदेव का जो गोचर है, अगर कुंभ राशि में मंगल आपके बैठे हो तो मंगल के ऊपर से शनिदेव का जो गोचर है भाई बंधुओं से कलह करवाता है, कलेश करवाता है और आपके नौकरी अथवा कारोबार में भी दिक्कतें पैदा करता है, नौकरी और कारोबार में भी नुकसान की स्थिति पैदा करता है। इसके बाद भावेश अनुसार शनिदेव क्या फल देंगे। शनिदेव लग्नेश हैं यानी राशिपति हैं और अपनी राशि में बैठे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि शनिदेव दोनों प्रकार का फल देने में सक्षम है, शुभ और अशुभ। डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता है। मत भूलिए कि आपके कर्मों के अनुसार ही शनिदेव आपको फल प्रदान करेंगे, इसमें आप या मैं कुछ नहीं कर सकते, ये शनि का न्याय है। तो आपके कर्म निर्धारित करते हैं। अब लग्नेश अगर लगन में बैठा हो तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा भी दिलवाता है, नौकरी में कारोबार में तरक्की, अधिकार क्षेत्र में तरक्की, अधिकारों की वृद्धि भी करवाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कर्म कैसे हैं। अगर शनिदेव, अगर आपके कर्म खोटे हैं तो फिर शारीरिक कष्ट भी दिलवाता है, मान हानि भी दिलवाता है, अपयश भी दिलवाता है। इसी तरह द्वादशेश का लगन में आकर के बैठना, द्वादशेश होकर के शनिदेव कुंभ राशि में बैठे हैं तो ऐसे में फॉरेन सेटलमेंट, विदेश यात्रा भी करवाता है, ओवर एक्सपेंसेस भी करवाता है, इन्वेस्टमेंट्स भी करवाता है। लेकिन अगर शनिदेव का फल अशुभ हो किसी प्रकार से तो फिर वही विदेश यात्रा एकांतवास, जेल यात्रा में परिवर्तित हो जाती है या आपका इन्वेस्टमेंट्स आपके नुकसान में तब्दील हो जाते हैं। तो शनिदेव का डाइसी जो नेचर है या डुअल जो प्रभाव है वो डिपेंड करता है आपके कर्मों पर, कर्म कैसे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। इसके अलावा शनिदेव की तृतीय दृष्टि होगी आपके तृतीय भाव पर, तो भाई बंधुओं के लिए कष्टकारी हो सकते हैं, भाई बंधुओं से अनबन करवा सकते हैं, यात्रा आदि में कष्ट। शनिदेव की सातवीं दृष्टि होगी सप्तम भाव पर, आपके वैवाहिक जीवन में उथल पुथल, विवाह को विलंब कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। शनिदेव की कर्म भाव पर दृष्टि, अब ये कर्म भाव जो है बेसिकली शनिदेव का अपना भाव है और यहाँ पे भी शनिदेव, जैसा कि मैं बार बार बता चुका हूं कि कर्म के दाता हैं शनि, और कर्म के दाता की कर्म भाव पर दृष्टि सुनिश्चित करती है कि अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो फिर आपको हर प्रकार से कार्यों में सफलता, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सरकार से आपको फेवर मिलती है। कोई ना कोई आपको सरकार से अवार्ड मिल सकता है, यानी सरकार के माध्यम से आपको उपहार या भेंट या आपको कोई ना कोई सरकार की तरफ से अवार्ड मिल सकता है, और इसके अलावा कोई ना कोई हाई पोस्ट आपको दिलवा सकते हैं। तो शनिदेव यहाँ पे, शनिदेव की दृष्टि बहुत ही बढ़िया फल प्रदान करती है। अब बात करेंगे कि शनिदेव जिनका भी कुंभ राशि में चल रहा है और जिनकी कुंभ राशि है, या अगर आपका शनि लगन में भी बैठा हो, आपका लगन भी अगर कुंभ हो और शनिदेव आपके लगन में बैठे हो,
तो भी आपके लिए ये उपाय अत्यंत जरूरी हैं। सबसे पहला उपाय क्या है? प्रिकॉशन, शराब, मांस, मछली और पराये संबंधों से हमेशा के लिए दूर रहें, तौबा कर लें। अन्यथा शनिदेव अपना क्रोध आपको अवश्य दिखाएंगे। शनिदेव के क्रोध से आप बच नहीं पाएंगे। आज नहीं तो कल सबका नंबर आएगा। इसके बाद जिनका भी इस समय कुंभ राशि है, कुंभ राशि के जो जातक हैं या जिनका भी कुंभ लगन है और शनि आपके लगन में ही बैठा हो, आपकी कुंडली में भी अगर शनि लगन में बैठा हो, तो आपको वेस्ट फेसिंग मकान नहीं लेना है। पश्चिम मुखी मकान मत लीजिए, क्योंकि अगर आप पश्चिम मुखी मकान लेंगे तो जाहिर है पश्चिम की तरफ से जो सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश करेंगी तो वो आपको हानि पहुंचाएंगी, क्योंकि शनि आपके लगन में बैठे हैं और सूर्य शनि का सीधा टकराव होगा। ये बहुत कम लोगों को लॉजिक पता होता है, लेकिन जिनको पता है उनको पता है मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूं। तो आपको पश्चिम मुखी मकान नहीं लेना, और जिनका पश्चिम मुखी मकान नहीं है वो लोग भी सुन ले, पश्चिम दिशा की तरफ से प्राकृतिक रोशनी यानी सूर्य की रोशनी का प्रबंध मत कीजिए। पश्चिम दिशा को पर्दों से ढक दीजिए, या पश्चिम दिशा की तरफ दीवार में जो भी कोई रोशनदान खिड़की हो तो उसे कुछ समय के लिए पर्दे से ढक दीजिए। तो शनि आपको कभी भी कुंभ राशि में अशुभ फल नहीं देंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।